ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय भगवान का ऐश्वर्य इस अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 16 तक श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 17 को सुनेंगे। तो आइए, श्लोक संख्या 16 में कल हमने सुना था कि जो भगवान की विभूतियाँ हैं, भगवान का जो ऐश्वर्य है, भगवान अपने उस ऐश्वर्य से या उन अपनी विभूतियों से इस संपूर्ण लोक में व्याप्त होकर किस प्रकार से स्थित हैं, वह हमने श्लोक संख्या 16 में श्रवण किया था। आज हम श्लोक संख्या 17 में श्रवण करने जा रहे हैं कि अर्जुन भगवान कृष्ण से यह पूछ रहे हैं कि हे भगवान, आप यह बताओ, मैं आपको किन किन भावों से देखूं, मैं आपको किन किन भावों से आपका मैं चिंतन करूं, और इस पूरे संसार में सभी व्यक्ति किस किस भाव में आपका चिंतन कर सकते हैं, मैं भी किस किस भाव में आपका चिंतन करूं, ऐसा अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। कथम विद्याम अहम योगेन स्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंतयोसि भगवन् मया। अब कह रहे कथम कथम, किस किस तरह से, कैसे, विद्याम अहम, मैं आपको जान सकूं, मैं आपको कैसे कैसे जान सकूं, आपका जो स्वरूप है, आपका जो ऐश्वर्य है, जो विराट रूप है, मैं उसको कैसे कैसे या किन किन भावों से जान सकूं। योगिन, हे परम योगी, यहाँ कृष्ण को अर्जुन ने परम योगी कहा है। जितने भी सांसारिक व्यक्ति हैं, वह उनका ध्यान भगवान की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं कि जो कृष्ण हैं वो परम योगी हैं, वही भगवान हैं। इसीलिए यहाँ कृष्ण को अर्जुन ने परम योगी, योगिन कहा है। फिर सदा हमेशा परिचिंतयन, आपको आपका चिंतन करते हुए, कह रहे सदा आपका चिंतन करते हुए, हे परम योगी, मैं आपको किस प्रकार से जानूं। केशु केशु च भावेशु, कह रहे और किस किस भाव से, किस किस भाव में, मैं किस किस भाव में आपका चिंतन करूं। चिंतयो असि भगवन मया, कह रहे भगवान, हे भगवान, मया, मेरे द्वारा चिंतयों से चिंतन किया जाए, मैं आपका किस किस भाव में चिंतन करूं। यहाँ पर क्या है कि अर्जुन का उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति। अर्जुन का परम उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना। वो कह रहे हैं कि मैं आपके सारा जो समग्र स्वरूप है, समग्र रूप है, मैं उसको कैसे जानूं, किन किन रूपों में मैं आपका चिंतन करूं। फिर भगवत प्राप्ति का माध्यम होना कौन सा भाव है। फिर कह रहे देखिए, जब तक मनुष्य भगवान को नहीं जानता, तब तक वह भगवान को कोई गौण कहता है, कोई मुख्य कहता है कि गौण भावना होगी तो भगवान प्राप्त होंगे, कोई कहता है मुख्य भावना होगी आपकी भगवान के प्रति तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो जो भगवान के स्वरूप को जान लेते हैं, उनके लिए भगवान गौण या मुख्य नहीं है। जब उन्होंने उनके स्वरूप को सही प्रकार से जान लिया, तो गौण और मुख्य में तो कोई भेदभाव रहता ही नहीं है। और यह गौण और मुख्य का भेदभाव किस में रहता है, जिसने भगवान के स्वरूप को नहीं जाना। वो क्या है, साधक है। साधक की दृष्टि में तो गौण और मुख्य भाव रहता है, लेकिन जो सिद्ध है, जिसने भगवान के स्वरूप को जान लिया है, उसके चिंतन में, उसकी दृष्टि में कभी भी भगवान गौण या मुख्य भाव में नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो भगवान को हर रूप में प्राप्त कर लिया है। और उनके मन में क्या है कि भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है, हर चीज़ में भगवान व्याप्त हैं।
कण कण में भगवान व्याप्त हैं, भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। यह कौन समझ पाता है? जो परम भक्त है, जो भगवान का परम भक्त है, वह समझ जाता है कि इस भौतिक संसार में कण कण में भगवान व्याप्त हैं, भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है। तो जिस भी भाव में हम चिंतन करें, उस चिंतन में क्या है? भगवान है। हम किसी भी भाव में चिंतन करें, वो चिंतन हमारा भगवत भाव होगा। तो यहाँ अर्जुन ने श्री कृष्ण को योगी कहकर पुकारा कि वह सामान्य जन नहीं है, वह एक परम योगी हैं। क्या हैं? परम योगी हैं। वह योग माया के स्वामी हैं। उनकी योग शक्ति है जिससे वह इस पूरे संसार को प्रकट करते हैं। अपनी योग शक्ति, योग माया के माध्यम से ही इस संसार को प्रकट करते हैं, इस संसार को रचते हैं। और इस संसार में जो भौतिकवादी लोग हैं, वो कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते। इसीलिए अर्जुन ने उन्हें भी एकाग्रचित्त होकर भगवान का ध्यान करने के लिए कहा है कि हम भगवान का, वह भौतिकवादी व्यक्तियों को सिखाने के लिए, सांसारिक व्यक्तियों को सिखाने के लिए भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, आप ये बताओ मैं आपका किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं, किन किन रूपों में मैं आपका स्मरण करूं। वह सांसारिक व्यक्तियों के लिए इस प्रकार से कह रहे हैं। ऐसा इस श्लोक संख्या 17 में आज हमने सुना कि अर्जुन भी भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपका किन किन रूपों में स्मरण करूं, मैं किस किस भाव में आपका चिंतन करूं। यह सांसारिक व्यक्तियों को समझाने के लिए इस प्रकार से अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। तो आज हमने श्लोक संख्या 17 का श्रवण किया। आगे आने वाली वीडियो में हम श्लोक संख्या 18 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद।